हाय गाइस, मैं योगेश कुमार शुक्ला आईटी सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग की नेक्स्ट सेशन में मीन्स डेस्कटॉप एंड सर्वर सिक्योरिटी के नेक्स्ट सेशन में हम लेके आए हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी के कितने टाइप्स होते हैं और यहाँ पास आपके सामने है कंप्यूटर सिक्योरिटी के 3 टाइप्स होते हैं। अगर आप एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहे होते हैं तो ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो कितना ज़्यादा सिक्योर है। मीन्स आप सिक्योरिटी एडिट करना आपको आना चाहिए, आपको सिक्योरिटी के बारे में आना चाहिए प्रैक्टिकली कि आपका बैक एंड में कौन सी प्रोसेस चल रही है, फ्रंट एंड में कौन सी प्रोसेस चल रही है, आपके सिस्टम में कौन सी प्रोसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, कौन सी प्रोसेस सिस्टम सपोर्ट के लिए होती है, कौन कौन सी प्रोसेस जो अननेसेसरी चले जिसको हम किल कर दे तो आपका सिस्टम फास्ट वर्क कर सके, ये जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके ग्रुप में जितने सारे लोग वर्क कर रहे हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा पर्सन कितना रिलायबल है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कौन सा पर्सन कितना रिलायबल नहीं है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव डाटा होती है, वो सारी चीज़ें किसके द्वारा बाहर तक जाती हैं, आपके कलीग्स द्वारा। तो ये आपको जो आप एक बहुत ही बेटर तरीके से आप अपने सिस्टम को, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको ये इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें से पहला आता है फिजिकल सिक्योरिटी। अब आपका अगर कोई सर्वर है, कोई मशीन है, कोई पर्सनल कंप्यूटर है तो जिसमें से सबसे पहले बात ये यानी आपको पता होनी चाहिए कि आपका मशीन, आपका सिस्टम कौन कौन सा पर्सन एक्सेस करता है। फिजिकल सिक्योरिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपका डाटा फिजिकली एक्सेस नहीं होता है तो डाटा फिर आपका लॉजिकली एक्सेस होगा, फिर हम वो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी वगैरह देख, पर सबसे ज़्यादा डाटा आपका फिजिकली, तो उसमें से आपको यूजर कंट्रोल्स और ऑथेंटिकेशंस, एक्सेस कंट्रोल, आपका और हम आगे देखेंगे आपके बिट लॉकर, पासवर्ड वैलिडेशन, इंक्रिप्शंस, ये सारी चीज़ें आपको डीपली आने चाहिए। तो फिजिकल के मतलब मेन चीज़ क्या है कि कौन कौन इसको एक्सेस कर रहा है, किसको किसको अथॉरिटी है, एक्सेसिबल पर्सन्स किससे किससे अटैच है, वो बाहर अपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सेल तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ आता है ओएस सिक्योरिटी। ओएस सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जिसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा वर्जन है, कैसे इसमें लूप होल्स तो नहीं है, और इसमें कौन कौन सी फाइल्स इंपॉर्टेंट्स होती हैं, ऑपरेटिंग परमिशंस क्या क्या होते हैं, आपको कितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके ओएस सिक्योरिटी के अंतर्गत आती हैं। फिर एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल के अंतर्गत आपको मशीन से फिजिकली एक्सेस, लॉजिकल एक्सेस, या फिर आपका फ्रेमवेयर के द्वारा डाटा एक्सेसिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद हम देते हैं पोटेंशियल लॉसेज ड्यू टू सिक्योरिटी अटैक। अगर सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं तो सबसे पहले चीज़ क्या होती है, अटैक लोग क्यों लगाते हैं, डाटा डाटा थेफ्टिंग, डाटा लॉस। सबसे चीज़ जो आपकी सेंसिटिव चीज़ होती है डाटा, वो डाटा की लॉस होती है। डाटा को लॉस हो जाता है पर उसको हम सिक्योर कैसे करेंगे, हम आगे देखेंगे। डाटा लॉसिंग होती है और जैसे ही आपका डाटा लॉसेस हो जाता है उसमें से, या फिर ऐसा भी होता है कि आपका मेमोरी क्रैश कर देते हैं, हार्ड डिस्क क्रैश कर देते हैं, आप डाटा एक्सेस कर लिए उसको ब्लैंक कर दिए, उसे डाटा को क्रैश कर दिए। अब जैसे ये सारी चीज़ें हो जाएगी तो आप एक अगर रिप्यूटेड पर्सन हो, आप डाटा हैक हो चुका है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव नहीं है, तो उसमें से आपकी रेपुटेशन जाएगी। आप मतलब आप ऑर्गेनाइजेशंस में बाहर भी कि एक पर्सन, एक सिक्योरिटी एडिटर पर्सन की डाटा चोरी हो चुकी है, उसका रेपुटेशन में भी बात आएगी। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आइडेंटिटी थेफ्टिंग। आइडेंटिटी थेफ्टिंग के अंदर क्या है कि आपका डाटा, क्योंकि आपको पर्सनल कंप्यूटर, आपको पर्सनल सर्वर, तो उसमें हर एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन, जैसे मान के चलिए हमारा लैपटॉप है, हमारे लैपटॉप का डाटा जाता है, उसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आधार, फ़ोटो, पर्सनल फ़ोटो, कुछ ऐसे फ़ोटो होते हैं जो बहुत ही पर्सनल होते हैं, वो भी चले जाते हैं, उसको वो ब्लैकमेल कर सकता है, किसी और को सेल कर सकता है, उसे एडिट करके और कुछ भी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमारे अगर पर्सनल डाटा लॉस होते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। आगे हम देखते हैं बेसिक कंप्यूटर सिक्योरिटी। हमारे बेसिक कंप्यूटर सिक्योरिटी सबसे चीज़ें क्या क्या नेसेसरी होती है, जिसमें से आता है यूजर पासवर्ड। अगर आपका कंप्यूटर है, चाहे आपको पर्सनल आपकी फैमिली यूज करे, तो आपको अगर आपका ही है तो उसमें से आपकी अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ है तो आप उसको एडमिन यूज़र बनो और सारी चीज़ें एडमिन के अंदर रखो, बाकी सबको स्टैंडर्ड या गेस्ट के अंदर दो, जिसके कारण आपका डाटा लॉस होना या कोई भी उसे ओपन करना, डिलीट करना, ये थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। और उसे टाइम टू टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते जाएं, क्योंकि अगर आप लाइसेंस वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं तो ऐसे केसेस में आपके डाटा
लॉस होने के चांसेस थोड़ा सा कम रहते हैं। फिर अब जैसे हम आपको कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, आप परचेज नहीं करना चाहते हो, लाइसेंस वर्जन नहीं खरीदना चाहते हो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो और आप किसी भी रेपुटेड साइट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करते, जिसके कारण आपका डाटा थेफ्ट हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। आप हमेशा जो भी डाटा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें अनइंस्टॉल करें तो एंटीवायरस से स्कैन करें। और आप तो आप अगर आपके सिस्टम एंटीवायरस नहीं है तो वेबसाइट्स आती हैं, डायरेक्ट आप वेबसाइट में आप उस फाइल को अटैच कर करके स्कैन कर सकते हैं। ये हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे। साथ ही साथ आपके सिस्टम में बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी फायरवॉल आप अपने सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज आ रही हैं, सब कुछ सर्विसेज जा रही हैं, पर्टिकुलर सर्विसेज के हिसाब से, ऑल ओवर सर्विसेज के हिसाब से फायरवॉल की चेकिंग करवा सकते हैं। साथ ही साथ सिक्योरिटी मेजर के हिसाब से आपके सिस्टम का बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। बैकअप रिस्टोर पॉइंट्स रखना बहुत नेसेसरी है अपने पर्सनल प्राइवेट डाटा का। इसके बाद लास्ट में आता है आपका कि आप जो डाटा इंटरनेट है, अब क्योंकि सिस्टम सब यूज़ करें, आपने पता चला कि आप कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो आपकी फैमिली नहीं देख सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें सर्च कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं जो सबके सामने नहीं कर सकते, वो ब्राउज़र हिस्ट्री में पड़ा हुआ है और किसी ने देख लिया कि ये पर्सन, तो उसके माइंड में आप कभी अच्छा भी काम करोगे तो आपके प्रति नेगेटिव थिंग्स रहेगी कि यार ये पर्सन ऐसा ही ऐसी चीज़ें सर्च करता है। तो हमेशा आप अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री क्लियर करके रखें। फिर आता है सिक्योरिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम। सब अब सिक्योरिटी की चीज़ होती है, जो हमारा कंप्यूटर चलता है वो किसके थ्रू चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सिक्योर है तो आपकी सिक्योरिटी 50-60% ऑल ओवर सिक्योरिटी लग जाती है, जिसमें से आता है कीप योर विंडोज ओएस अपडेट। मतलब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइसेंस वर्जन रखिए, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। आपके जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनका भी अपडेट आता है, अपडेट होने से उनके लूप्स होल्स कम हो जाते हैं, उनको अपडेट करते आप अपने सिस्टम में रिस्टोर पॉइंट्स रखिए, आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस को ज़रूर रखिए और उनको स्कैन करके रखिए। हम आगे इनको देखेंगे कि किसी भी हम एंटीवायरस को स्कैन कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं। एंटीवायरस इंस्टॉल करना लगभग सबको आता है, कुछ एंटीवायरस फ्री भी अवेलेबल होते हैं, तो इनके बारे में भी हम देखेंगे आपको। फिर एक आता है बैकअप योर सिस्टम। हाँ, अपने सिस्टम को बैकअप एंड हमने पहले बताया रिस्टोर पॉइंट बना के रखिए। साथ ही साथ आप अपने सिस्टम में ज़रूरी है, हमने पहले ही बता चुका है कि यूज़र अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूज़र अकाउंट पासवर्ड वैलिडेशंस इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। यूज़र अकाउंट का कंट्रोल अपने पास रखें, ब्राउज़र की हिस्ट्री क्लीन करके रखें और जो भी ब्राउज़र है उसके अंतर्गत कुकी सेशन इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। और आप अपने सिस्टम में फाइल को फोल्डर को सिक्योर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का ज़रूर यूज करें। तो गाइस ये हमारे थे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, इनको आप ध्यान रखेंगे। अगर एक एक पॉइंट ध्यान रखते हैं तो आपका सिस्टम कभी भी हैक नहीं होगा। ये आपको देखने समझने की ज़रूरत है। अगर एक अच्छे से सिक्योरिटी एडिटर आप बनना चाहते हो तो इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे मेजर थिंग्स को आपको ध्यान रखनी होगी। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, पर आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इन सारे पॉइंट्स को अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आईटी सिक्योरिटी में आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो ध्यान रखना ज़रूरी है।